हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरे। बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो परेशान हो रहे थे कि दिव्यांगजन किस तरीके से इस फॉर्म को भरे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और सारे स्टेप देख लेना, तब इसका फॉर्म फिल करना। कोई भी गलती मत करना, अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर बाद में बहुत मुश्किल आता है इसमें। इसलिए पहले एक बार फॉर्म भरने से पहले वीडियो को ज़रूर देख लेना, फिर उसके बाद में आप अपना फॉर्म फिल कर देना। इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, इस फॉर्म को मोबाइल से भी भर सकते हो, लैपटॉप से भी भर सकते हो। मोबाइल से भरने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप ये वाला काम कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। काम क्या करना है, जो आपको ये 3 डॉट दिख रही है आपको इस पर क्लिक करना है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो डेस्कटॉप साइट दिख रही है इसको चेक कर देना। जैसे मैंने चेक कर रखा है, यहाँ पर देखो, इसको इस तरीके से चेक कर देना, तो फिर आपका फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी देख लो। मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। वहाँ पर जाकर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले से कभी OTR वगैरह कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हो, आपने अभी तक कोई OTR वगैरह नहीं किया है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर OTR ID न्यू कैंडिडेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर अपना फुल नेम लिखेंगे जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे। फिर अपने पापा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, मतलब फादर्स नेम दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे। फिर अपनी मदर्स नेम यहाँ पर लिखेंगे और मदर्स नेम को दोबारा से लिख देंगे। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, पहले डे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर दोबारा से फिल कर देंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। फिर इसके बाद में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, और फिर उसके बाद में उसको कंफर्म भी कर देंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कंसेंट देनी है, मतलब आप आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या ड्राइविंग लाइसेंस से या पैन कार्ड से। तो मैं तो आपको कहूँगा कि सबसे बेटर है आप अपना आधार कार्ड वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और फिर आपको ये चेक बॉक्स का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे। दोस्तों, आधार नंबर फिल करते ही यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरीफाई वाया आधार OTP, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये वेरीफाई आपका हो जाएगा आधार नंबर। फिर इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, तो आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप अपनी ईमेल ID यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा, यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा, OTP को फिल कर देंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी ईमेल ID भी वेरीफाई हो जाएगी। दोस्तों, ईमेल ID वेरीफाई करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना लाइव फोटो लेना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जनरेट वेरीफाई QR कोड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर यूज़ कैमरा इंस्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करते ही आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। आप उसके सामने अपना फेस करना, और वहाँ पर नीचे क्लिक करने का आपके पास में आ जाएगा कैप्चर करने का, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपका फ़ोटो बिल्कुल सही होगा तो यहाँ पर ग्रीन होकर आ जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये नहीं लेगा, तो दोबारा से रिटेक कर लेना, और जितनी बार ये कहे कि गलत है तो उसको देख लेना अच्छे से। फिर अच्छे से आप जैसे ही कर दोगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसा पासवर्ड बना लीजिए जो आपको याद रहे और स्ट्रॉन्ग भी रहे, मतलब उसमें कैपिटल लेटर्स भी हो, लोअर लेटर भी हो, नंबर भी हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो, इस तरीके का बना लेना। फिर उसको यहाँ पर कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए एक अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, या व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, या व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके जो आपको याद रहे
जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है उसके सामने यहाँ पर क्लिक कर देना। फिर जो भी क्वेश्चन आप चूज़ करोगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर लिख देना। फिर आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहा है उसको ऐड करना और ऐड करने के बाद में यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आना और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जो आपने पहले से फिल की है वो भी दिखा देगा और कुछ यहाँ पर नई डिटेल भी फिल करनी है। जैसे यहाँ पर आधार से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास में टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, वरना इसको छोड़ देंगे। फिर आप अपनी यहाँ पर नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन हैं, और इसके बाद में आप अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके पास में, ये प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म किस स्टेट में हुआ है, आप इस पर क्लिक करके चूज़ कर सकते हो। आप यूपी से हो, बिहार से हो, या ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, सारे स्टेट आपके सामने आ जाएंगे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कोई लिख देंगे। मान लीजिए आपके शरीर पे कोई तिल है या कहीं पर कटा फिटा है तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप जनरल, SC ST OBC किससे बिलोंग करते हैं, इस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये सब कैटेगरी लिखी हुई है, जनरल है, OBC है, SC है, ST है। इसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन इंपॉर्टेंट, जिसमें दिव्यांगजनों को दिक्कत होती है, दिव्यांगजनों से रिलेटेड ये ऑप्शन है। यहाँ पर पूछा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी PH। तो अगर आप दिव्यांगजन नहीं हो तो यहाँ पर नो कर सकते हो, लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यस करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, डिसेबिलिटी टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप विजुअली हैंडीकैप यानी VH है, या आप हियरिंग हैंडीकैप HH है, या आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं, या आप मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं। तो आप जिससे भी बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको अपनी परसेंटेज बतानी होगी, मतलब डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है, आपका 100% का है, 80% का है, 40% का है, जितने का भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर अगला ऑप्शन आता है डू यू रिक्वायर्ड अ स्क्राइब, मतलब आपको अगर स्क्राइब की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, लेकिन अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा स्क्राइब नेम, मतलब आपसे स्क्राइब का नाम अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर स्क्राइब आपके पास है, उसका नाम कोई है तो फिल कर सकते हो, वरना यहाँ पर स्टार का निशान नहीं लगा है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर स्क्राइब का आधार नंबर अगर आपके पास में अवेलेबल है तो फिल कर दोगे, वरना ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्क्राइब का नाम, जिसको भी आप स्क्राइब बनाना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो। अगर इस ऑप्शन को अभी यहाँ पर छोड़ भी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्क्राइब चाहिए, आप केवल यस कर देना। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपके सामने PWD वेरिफिकेशन टाइप, आप UDID नंबर देंगे या सर्टिफिकेट नंबर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर UDID नंबर देना चाहते हो तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अपना UDID नंबर फिल कर देना। अगर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर आपसे एक्स्ट्रा डिटेल भी पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आपका UDID नंबर होता है वही उसके साथ में जो ऑनलाइन वाला निकलता है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर और आपका UDID नंबर सेम ही होता है। किसी किसी के पास में अगर ऑनलाइन वाला नहीं है तो उनके पास में ऑफलाइन वाला होगा, तो वो ये अपना ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे और किस डेट को आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो यहाँ पर बता देंगे। इसके अलावा किस अथॉरिटी से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर, और उसका जहाँ से जारी हुआ है वहाँ का नाम लिख देंगे, या किसी हॉस्पिटल से बना है तो उसका नाम लिख देंगे, और किस स्टेट से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है स्पेशल रिजर्वेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है या एक्स आर्मी सर्विसमैन है या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो अगर आप फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन है तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इनमें से कोई नहीं हो तो आप यहाँ पर नन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन है आपके सामने सीकिंग एज रिलैक्सेशन, मतलब आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा कि एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप OBC SC ST से लेना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिव्यांगजन हो तो यहाँ पर दिव्यांगजन सेलेक्ट कर लेंगे, PWD सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट स्टेप, आप इस पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने अगला स्टेप आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जिसमें अपने विलेज, शहर, तहसील, पोस्ट ऑफिस ये सब कुछ भर देंगे इन दोनों लाइनों में। और तीसरी लाइन भी है, आप इनमें सब में भर देना। आप अपने विलेज का नाम, तहसील का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, थाने का नाम, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से फिल कर देंगे। यहाँ पर अपने स्टेट का नाम चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। और फिर यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देंगे। फिर इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डेंट्स एड्रेस भी फिल करना है। लेकिन अगर आपका परमानेंट और करेस्पॉन्डेंट दोनों सेम हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका परमानेंट अलग है और करेस्पॉन्डेंट अलग है तो आप इस पर फिर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर दूसरा वाला एड्रेस अपना फिल कर देंगे। लेकिन अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पर आपको एग्जाम लेवल। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे स्टेप आ जाएंगे, 10th, 12th, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, मतलब बीएड या डीएलएड या बीएड स्पेशल, जो भी कुछ है वो सब इसी में आ जाएगा तीसरे ऑप्शन में। मतलब आपने बीएड, डीएलएड या डीएड या बीएड स्पेशल वगैरह कर रखा होगा तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देने के लिए आप 10th की फिल करेंगे, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपने 10th किस बोर्ड से किया है ये फिल कर देंगे। 10th में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है ये फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में किस ईयर में पास किया है, आपका 10th का रोल नंबर क्या है और आपका मार्कशीट नंबर क्या है, या आपकी हाई स्कूल के मार्कशीट पर लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, ठीक है। फिर आपने 10th में कितने मार्क्स पाए हैं और टोटल कितने मार्क्स है, मतलब 600 में से या 500 में से कितने मार्क्स आपको यहाँ पर मिले हैं तो ये फिल कर देंगे, और टोटल कितने थे ये फिल कर देंगे। परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर इतना अच्छे से फिल करने के बाद में आप यहाँ पर ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही आपकी 10th की जो डिटेल है वो फिल हो जाएगी और यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपके पास में सेम तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पर सेलेक्ट लेवल पर क्लिक करेंगे और 10th के बाद अब आप यहाँ पर 12th वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्योंकि आपने 10th की डिटेल पूरी फिल कर दी है तो देखो ये डिसेबल्ड हो गया है। अब आप यहाँ पर 12th वाले ऑप्शन के सामने क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर 12th किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। 12th में आपके क्या क्या नंबर थे वो फिल कर देंगे। 12th कब पास किया है वो भर देंगे। 12th का रोल नंबर, 12th की मार्कशीट का नंबर और 12th में कितने नंबर आपने पाए हैं और कितने में से पाए हैं, 500 में से कितने नंबर आपको मिले हैं। यहाँ पर मार्क्स ऑफ 10 में ये फिल कर देंगे और टोटल मार्क्स कितने थे 500, तो यहाँ पर फिल कर देंगे और आपका परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर ऐड एंट्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी इंटर की डिटेल भी फिल हो जाएगी और देखो हाई स्कूल की भी फिल हो गई, ये ग्रीन हो गया, और 12th की भी फिल हो गई, ये भी ग्रीन हो गया। अब फिर से आपके सामने इसी तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट लेवल पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ग्रेजुएशन सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा परस्यूइंग, मतलब आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गया है तो भी ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन में अभी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पर डिटेल फिल कर देंगे। अगर नहीं हुआ है, आप अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हो, तो इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। चेक करते ही आपके सामने इस तरीके से ये डिसेबल्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मार्क्स डालना कोई ज़रूरी नहीं है, टोटल मार्क्स कोई ज़रूरी नहीं है, और इसके अलावा मार्कशीट नंबर या रोल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल हो गया है। एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर यहाँ पर फिल कर सकते हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ पर फिल कर सकते हो, और लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट आपके क्या है वो यहाँ पर फिल कर सकते हो, और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्क्स डालना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर टिक किया है परस्यूइंग, ठीक है, तो उसमें टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और इसके अलावा रोल नंबर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस यहाँ पर आप पासिंग ईयर बता सकते हो कब तक पास हो जाएंगे, और बोर्ड वगैरह का नाम डाल सकते हो, और लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट क्या है ये फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप पास हो तो यहाँ पर इस पर चेक नहीं करोगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो यहाँ पर अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताओगे और अपने सब्जेक्ट यहाँ पर बताओगे ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट है, इसके अलावा कब आपने पास किया है, रोल नंबर क्या था, मार्कशीट नंबर आपका क्या है वो मार्कशीट पर लिखा होगा आपकी, और परसेंटेज में था या सीजीपीए में वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको कितने मार्क्स मिले हैं ग्रेजुएशन में और टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर फिल कर देंगे, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। इतना सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद में आप ऐड एंट्री पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ऐड एंट्री पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर से आप सेलेक्ट लेवल पर क्लिक करेंगे
और अब आप यहाँ पर बीएड डीएलएड ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर वो लोग नहीं घबराना जो बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल किए हैं, उनके लिए भी यही ऑप्शन है। चूज़ करते ही आपके सामने इस तरीके का फिर से आ जाएगा, आप बीएड कंप्लीट कर चुके हो या परस्यूइंग, मतलब आप अभी बीएड या डीएड या बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल में पढ़ रहे हो या कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर चेक कर देना। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो फिर अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे और पासिंग ईयर बताएंगे, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और परसेंटेज में था या सीजीपीए में, और टोटल मार्क्स आपके कितने थे यहाँ पर बता देंगे, और आपको टोटल में से कितना मिला है वो यहाँ पर बता देंगे। फिर इसके बाद में परसेंटेज अपने आप आ जाएगा और आप यहाँ पर ऐड एंट्री पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप अभी केवल पढ़ ही रहे हो तो आप यहाँ पर परसुइंग वाले ऑप्शन पर चेक कर देना। तो फिर इसके बाद में आपको रोल नंबर वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कब तक बीएड पास हो जाएगा वो डेट यहाँ पर डाल देना, और लास्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डाल देना, यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना और ऐड कर देना, तो ये ऐड हो जाएगा। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रोसीड नेक्स्ट, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा, क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, तो अगर आप है तो यस करेंगे, वरना इसको नो रहने देंगे और यहाँ पर सेव नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करते ही अब आपके सामने अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके अलावा आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हो आप, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या बैंक पासबुक जिस पर फोटो लगा हो, जो भी देना चाहते हो उसके सामने यहाँ पर टिक कर देना। मान लीजिए आधार कार्ड देना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर देना। फिर इसके बाद में आप अपना यहाँ पर आधार नंबर या जो भी आईडी आप देना चाहते हो उसका आईडी नंबर यहाँ पर फिल कर देना और फिर उसको अपलोड भी करना है। इसी तरीके से आपको अपनी 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है और 12th की भी मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की भी अपलोड करनी है। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको एक पेपर पर लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के उसको भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप हिंदी में जो लिखा हुआ है वो भी अपलोड कर सकते हो या आप इंग्लिश वाला भी लिख के अपलोड कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी वाला लिख लेना, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख लेना, दोनों में से कोई एक लिखकर उसको अपलोड भी करना है। इसके अलावा आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मतलब बीएड डीएलएड या बीटीसी जो भी है, बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल, वो भी अपलोड करना है और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप नॉन दिव्यांग हैं तो फिर आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब जिस भी बेस पर आप एज में रिलैक्सेशन लेंगे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जैसे दिव्यांगजन अपना यहाँ पर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अब देखो जो फोटो अपलोड करना है वो जेपीजी पीएनजी में अपलोड होगा, 30 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी फ़ोटो होगा उस पर क्लिक कर देंगे, फिर ये ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर अपलोड इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और फिर आप अपना आईडी प्रूफ जो अपलोड करेंगे, जो सी भी आईडी आप लगाएंगे उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा। 50 से 500 KB के बीच में आपकी पीडीएफ होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए सेम तरीका है कि सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके मोबाइल में पीडीएफ रखी होगी उस पर क्लिक कर देंगे, फिर ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर इस पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी अपलोड करोगे पीडीएफ फॉर्मेट में, 50 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। 12th की भी इसी तरीके से कर देंगे, ग्रेजुएशन की इसी तरीके से कर देंगे। और हैंड राइटिंग जो है उसको आप एक ब्लैंक पेपर पर, वाइट पेपर हो उस पर ब्लू पेन से लिखेंगे, सेम टू सेम इसको उतारेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आई हेयर बैग के बाद में एप्लीकेशन तक पूरा उतारेंगे, या हिंदी में मैं शपथ पूर्वक से लेकर लास्ट उपलब्ध है यहाँ तक जो हिंदी वाले हैं या जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी वाला लिख देंगे, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख के और इसका फ़ोटो खींच के इसको अपलोड कर देंगे। ये भी जेपीजी पीएनजी में अपलोड होगा और 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। इसकी पीडीएफ नहीं बनाना, बस ऐसे ही फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना। अब जो दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी है वो इसको टाइप करवा सकते हैं, टाइप करवाने के बाद में अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो लिख तो पाएंगे नहीं, या जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है वो लिख तो पाएंगे नहीं, तो वो इसको टाइप करवा सकते हैं। टाइप करवाने के बाद में अपना थंब लगा सकते हैं नीचे और उसके बाद में आप इसको अपलोड करवा सकते हो। जैसे आपको सही लगे वैसे अपलोड करवा देना। सब कुछ अच्छे से अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो यहाँ पर सब दिख जाएंगे। आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे। चेक करते ही इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है कंप्लीट OTR प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों क्लिक करते ही आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा अप्लाइड फॉर लेवल, मतलब आप किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट ग्रुप, और इसके अलावा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट लेवल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप प्राइमरी क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब पेपर 1 के लिए, या पेपर 2 अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 के लिए, या दोनों के लिए। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, आप इनमें से जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो। अगर दोनों के लिए तो बोथ के लिए भी कर सकते हो, अगर 6 to 8 के लिए तो 6 to 8 के लिए भी कर सकते हो, अगर 1 to 5 के लिए तो 1 to 5 के लिए भी कर सकते हो। जैसी भी आपकी एजुकेशन है उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऑप्शन चूज़ कर लेना। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप अपना बता देंगे आप साइंस मैथ्स से है या सोशल साइंस आर्ट साइड से है, जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सही तरीके से ऑप्शन चुनना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड किया है, या 50% अंक के साथ में स्नातक और उसके साथ में बीएड किया है या कर रहे हैं, या 45% अंकों के साथ में स्नातक या परास्नातक और उसके साथ में आपने बीएड किया है या कर रहे हैं, या आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन या उसके साथ में बीएड स्पेशल किया है, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। वरना इसके बाद में 50% अंकों के साथ में इंटरमीडिएट और उसके साथ में एनसीटीई या यूजीसी से मान्यता प्राप्त बीएड या बीएससी बीएड या बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल किया है वो बता देंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्टेटस बता देंगे, मतलब आप पास है या अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो बता देंगे। अगर आप पास है तो उसमें अपना मार्क्स बता देंगे, कितने मार्क्स आपके मिले, कितने में से मिले, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फर्स्ट लैंग्वेज। तो देखो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो तो आपकी हिंदी ही रहेगी, वो मैंडेटरी है। सेकेंड लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू। आप इनमें से सेकंड लैंग्वेज जोन सा भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। मान लीजिए आपको इंग्लिश लेनी है तो इंग्लिश के सामने क्लिक कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। बीएड स्पेशल, डीएड स्पेशल जो भी आपने किया है उसकी यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए पीडीएफ में बना लेंगे अपनी मार्कशीट को, जो भी आपने किया है बीएड स्पेशल या डीएड स्पेशल, बीटीसी वगैरह जो भी, उसकी पीडीएफ बना लेंगे 50 से 500 KB के बीच में, और क्लिक टू सेलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपकी पूरी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। आप उसको केयरफुली पढ़ लेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही ये ग्रीन हो जाएगा। अब आप इस पर कन्फर्म प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर अपने मन से ICICI या SBI कोई भी चूज़ कर सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर पे नाउ वाया SBI ई-पे, इस पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पर UPI या कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या पे विद UPI ऐप्स किसी से भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद अगर आप UPI से करेंगे तो ये सब आपके सामने आ जाएंगे। इस पर क्लिक कर देना तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पर जितनी भी फीस आपकी लगनी होगी, नॉन दिव्यांग है तो आपकी 1000 और आप दिव्यांगजन है तो आपके 300 रुपये वहाँ पर दिखा देगा। आप उसको अपना पिन वगैरह डाल के पे कर देना। पे करते ही आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन भी है, प्रिंट पर क्लिक करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।